हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 जो होने वाला है। यदि आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो ऐसे में आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए डेली, प्रतिदिन। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में शामिल है टोटल 40 जीके जीएस प्रश्न। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, अभी पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। सही जवाब इसका है 1916 में स्थापित हुआ था। ठीक है, दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक है। दोस्तों, पुस्तक का नाम है स्माइल इज ब्यूटीफुल। इस पुस्तक के लेखक हैं अर्नेस्ट शुमेसर। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अब तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि लाइट परिपथ के लिए एमसीबी काम में लेंगे। जो लाइट परिपथ घरों में लगाते हैं, तो उसका एमसीबी का जो रंग होगा वो आपको हरे रंग की नॉब वाली होती है। हरे रंग की नॉब वाली होती है हमारी एमसीबी, जो हम लाइट परिपथ में इस्तेमाल करते हैं। चलिए, विकल्प नंबर ए सही जवाब है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4 नंबर प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए कमलजीत संधू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। कृत्रिम का बात कर रहा है, अर्थात ये मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। तो विश्व का प्रथम देश है आपका रूस। ठीक है, रूस ने भेजा था। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों, परमाणु बम गिराया गया था जापान का शहर हिरोशिमा पर पहली बार, फिर उसके बाद में नागासाकी पे गिराया गया था। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा पे गिराया गया था, फिर उसके बाद में 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो 7 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका है जर्मनी है, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका महादेश जो है वो आपका गरीब है। ठीक है, और महाद्वीप के मुकाबले। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो नर्मदा नदी है। विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया। तो सही जवाब हो जाएगा सेबी ने किया है, सेबी ने किया है। विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी पे, दामोदर नदी पे बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है कि खाद्य उत्पादों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि चेचक के टीके का विकास किसने किया था। तो दोस्तों, चेचक के टीके का विकास करने वाले थे एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं। सही जवाब हो जाएगा फलों से, फलों से। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो फलों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। सही जवाब जाइलम के द्वारा, जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सही जवाब वातावरण में ध्वनि, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा जोहानसन ने किया था। ठीक है, बी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग डीएनए रखता है।
सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सही जवाब परितारिका। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण समतल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। यह होता है तो अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग में हमेशा साथ साथ होते हैं। सही जवाब हो जाएगा उदासीनीकरण और विस्थापन। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। सही जवाब होगा अभिकारक। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं। सही जवाब OH आयन। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं। OH आयन। दोस्तों ये क्वेश्चन से रिपीट किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। सही जवाब क्षार। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा कांस्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। सही जवाब हो जाएगा हीरा का। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर को वायु में डालने पर कौन सा यौगिक बनता है। सही जवाब कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। सोन नदी का। नेक्स्ट प्रश्न है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था। दोस्तों यदि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप योग्य हो कि नहीं हो, कंपटीशन हुआ था और किस समिति में हुआ था, तो मैकाले समिति में भाग लेने के लिए आपको कंपटीशन से गुजरना था, ठीक है। अर्थात योग्यता के आधार पे भर्ती हुई थी मैकाले समिति में, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थी। सही जवाब होगा गवर्नर जनरल। विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पे। सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैपेसिटर शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। सप्लाई के समानांतर में। ये आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल 40 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आए होंगे और जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस लिए गए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।